नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए कीव यानी कि एक ऐसी जगह जिसको रशिया ने तो बिल्कुल पसंद नहीं किया होगा। हमारा एक बहुत अच्छा कंट्री, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त रशिया। लेकिन कीव जिस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग चल रही थी या प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट चल रही थी, उसी टाइम चाइना के प्राइम मिनिस्टर बैठे थे मॉस्को में। क्या हो रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर को बोला गया रशिया की तरफ से कि दोनों में दोस्ती करवा दो, जो कि शायद वेस्ट और अमेरिका नहीं चाहते। वेस्ट ऑफ अमेरिका चाहते हैं कि ये वॉर कंटिन्यू करे, क्योंकि रशिया के रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके हैं। रशिया लगभग कंगाली के सामने पहुंच चुका है। रशिया को घुटने पे लाने का एक तरीका कि वॉर और कंटिन्यू कर जाए। ये इसी में बात करने के लिए हमारे साथ लेविना जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं इस समय इंडिया में। क्या बोलते हैं, वैसे तो इन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन साथ में इन्होंने पढ़ाई बहुत की है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। मैम, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की कीव जो विजिट है, इसको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में बैठे थे? आई सी दिस एज अ गुड साइन, क्योंकि हम्म, हमारा नाम भी मीडिएशन में आगे आएगा। हमारा जो सॉफ्ट पावर, हम लोग को ना एज ए सॉफ्ट पावर बोल बोल के निकम्मा कर दिया है हम लोगों को ना। तो मुझे जब हम लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं एंड व्हेन वी हमको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, राइट? तभी हम लोग ग्रोथ या सक्सेस हमको मिलेगी। यहाँ पे सक्सेस क्या है? अगर यूक्रेन रशिया वॉर में हमको दोनों की जरूरत है। हमको रशिया की भी जरूरत है, उक्रेन की भी जरूरत है। उक्रेन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। और जब हम्म, यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ था, हमको किस चीज की प्रॉब्लम हो गई थी? वीट की प्रॉब्लम हो गई थी, हमको सनफ्लावर ऑयल की प्रॉब्लम हो गई थी। हम्म, टैंक के पार्ट्स, हमारा जोरावर टैंक जो है वो डिले भी इसकी वजह से हुआ है, रशिया उक्रेन वॉर की वजह से। टैंक के पार्ट्स तो ये लोग ये करते, यूक्रेन में करते थे और रशिया में करते थे। पाकिस्तानी इसको भी हर्ट हुआ, हाँ। मतलब टैंक का पार्ट्स ये। माय पॉइंट इज, जब मोदी जी गए उक्रेन तो वर्ल्ड को दिखता है। इससे पहले भी जैसे सऊदी और ईरान के बीच में मीडिएशन किया चाइना ने, उन्होंने क्या कितना अच्छा मीडिया गेम खेला कि देखो हम लोग, चाइना इज नाउ इक्विवेलेंट टू यूएस एंड हम लोग ने दो बड़े बड़े खिलाड़ियों का बीच में हमको भी ऐसा काम करना चाहिए। और चाहे कर पाए ना भी कर पाए, हम लोगों को अपना मीडिया गेम बहुत अच्छा रखना चाहिए। एंड पीएम मोदी हैज गॉन देयर एंड यू नो बहुत ही जेन्युइनली ही शोड हिज फीलिंग्स टू उक्रेन। ये चाहे जेलेंस्की के बारे में हमारी जो भी ख्यालात हो, ये सच है कि उक्रेनियंस की वहां पे डेथ हुई है। एंड दैट हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको देते हैं, वो देख के अच्छा लगता है कि हम लोग वी आर नॉट प्रो, हम लोग वॉर मॉन्गर नहीं कर रहे हैं। हम लोग वॉर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मोदी जी हैज वेरी स्मार्टली साइंड 4 एग्रीमेंट्स। हम्म, राइट। एग्रीकल्चर, हम्म, हेल्थ, तीसरा क्या था? एग्रीकल्चर, हेल्थ और कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये कल्चरल, ये क्या हुआ? उक्रेन के साथ वॉर के बीच में हमने कल्चरल क्या एग्रीमेंट किया है? आपको क्या लगता है क्या किया होगा? मतलब ये दिखाने के लिए है, दिस इज ऑल टू शो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और वो हालत है। एग्रीमेंट पीछे कुछ और हुए हैं जो कि पब्लिक के सामने नहीं आए हैं। नहीं आए। नहीं और नहीं, ये दुनिया को डेफिनेटली दिखाने के लिए कि मैं डेफिनेटली। गया था, बात भी की थी, और ये 4 एग्रीमेंट आपके सामने है, देख लो। या राइट। एंड आल्सो हमको एग्रीकल्चर, जो हमारा जो सीपेक, सॉरी सीपेक कह रही हूँ, आईमेक आ रहा है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ग्रीस तक जा रही है, हमको इसमें मेन हमारा टारगेट एग्रीकल्चर है। कि हम इंडिया के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो थ्रू मिडल ईस्ट हम लोग यूरोप तक पहुंचाएंगे। अगर हम उक्रेन के साथ भी जाके एग्रीकल्चरल ये करते हैं, जहां पे वीट प्रोड्यूस होता है, सनफ्लावर प्रोड्यूस होता है, हम उनके साथ कुछ तो एक्सचेंज में कर रहे होंगे कि हम आपको ये देंगे, आप हमें ये देना है। बार्टर सिस्टम भी हो सकता है या उससे रिलेटेड। बट व्हेन एग्रीकल्चरल थिंग कम्स, एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट हैज कम, इट मींस हम वो कॉरिडोर को अच्छे से उसका यूटिलाइज करेंगे, हमारी चीजें एक्सपोर्ट करेंगे और शायद वी आर इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम उक्रेन एट अ लोअर प्राइस। यूरोप में जब ये वॉर हुई थी, वॉर से पहले आपने अगर कभी उक्रेन के ऊपर गूगल अर्थ को ये किया होता, जो उक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है जो रशिया ले रहा है, देयर आर टू रीजंस रशिया इज टेकिंग इट। वन,
ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में सबसे ज्यादा प्रो रशिया लोग हैं, ठीक है, तो अगर वो टेक ओवर भी करते हैं तो वहां के लोग सिविल वॉर नहीं करते। आई मीन वो अलग बात है कि उनको वॉर ही करना पड़ता है, सिविल वॉर की तो बात ही नहीं है। तो एनीवेज यहाँ पे वो यूक्रेन का सबसे रिच एरिया था। और क्यों रिच था? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फार्म्स होते थे। और फार्मिंग क्या होती थी? यही सब, वीट, सनफ्लावर। तो यूरोप में भी खाने के वांदे पड़ गए, इंडिया, पाकिस्तान, वी ऑल फेल्ट इट, राइट? तो यूक्रेन के साथ एग्रीकल्चरल बेसिस पे जब हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, हम लोग फूड सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स फार्मास्यूटिकल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू, क्योंकि हर किसी को मेडिसिन की तो जरूरत पड़ती है, एंड इंडिया इज प्रोवाइडिंग दोज मेडिसिन एट अ वेरी लो कॉस्ट। और इनसे हम लोग इन रिटर्न क्या ले रहे हैं मुझे पता नहीं, बट इसके बारे में इतनी चीजें बाहर आई हैं। कल्चरल, वो मेरे को सबसे हैरानी की बात थी कि वॉर के बीच में जाके हमारे पीएम ने कल्चरल एग्रीमेंट किया है। आपने देखा होगा यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन के वॉर के टाइम पे बहुत सारे नाजी सिंबल्स बाहर आ रहे थे और उनको कनेक्ट किया जा रहा था हिंदुइज्म के साथ, जबकि वो नाजी सिंबल्स थे। वो जो क्रॉस जैसा ये दिख रहा था, सबसे ज्यादा वो कह रहे थे अच्छा हिंदुइज्म के ये आ रहे हैं, सिंबल्स बाहर आ रहे हैं, नाजीज हैं। वो नाजी सिंबल था जो हिटलर ने, दैट्स अ कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड व्हाई हिटलर यूज्ड इट। पॉइंट इज कि व्हेन वी से कल्चरल एग्रीमेंट, हम लोग ऐसे प्रोपागेंडास को यूक्रेन को फोर्स करेंगे टू नॉट चर्न इट, कि हिंदुइज्म को मे बी इस्कॉन जैसी ग्रुप्स का ज्यादा प्रेजेंस होगा। वी डोंट नो कल्चरल एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ है, वी डोंट नो। एंड देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, राइट? दैट मीन्स वी विल आल्सो बी सेंडिंग इंडियंस टू यूक्रेन। राइट। असिस्टेंस में हम क्या क्या करें आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट let's there are lot of things which can be brought in under humanitarian assistance, so I don't know क्या क्या और behind the scene हुआ है, but this is interesting. एक चीज और कि हम लोगों को जो दिख रहा है उस हिसाब से कमला हैरिस ने अभी हाल में मोर रिसेंटली जो बोला है वो ये है कि हम वी आर डेडिकेटेड टू स्ट्रेंथन नेटो एंड डिफेंड यूक्रेन। दैट मींस वॉर इज नॉट एंडिंग, वॉर खत्म नहीं होने वाली है अगर कमला हैरिस आ जाती हैं। कमला हैरिस का अगर अगर आ ही गई बाय चांसेस तो उनके दिख रहे हैं, तो फिर इंडिया के लिए क्या सिचुएशन होगी? ज्यादा हम इंडिया के लिए ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर है, इसमें पीस एग्रीमेंट की टाइम आ रही है, क्योंकि अमेरिका अपना ध्यान जो है चाइना की ओर भी बढ़ा रहा है। एंड आई डू बिलीव कि ऑलमोस्ट ऑलवेज अमेरिका के जो मीडिया कैंपेन्स, पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं, बहुत मिसलीडिंग होते हैं। ये लोग हमको दिखा कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, तो जैसे अभी मुझे लगता है कि अमेरिका इज सून इन नेक्स्ट 5 years इट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन चाइना, बट रशिया यूक्रेन की वहां पे कुछ तो वो करेगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन में पीस आएगा तभी इजराइल में भी पीस आएगा। और इसीलिए ईरान को भी ईयू ने एंगेज करके रखा है कि आपके साथ पीस डील्स करेंगे, और उनको वो न्यूक्लियर डील का भी थोड़ा वो क्या कहते हैं ब्राइब, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं ब्राइब को? रिश्वत या झांसा देना, राइट? कि आपका न्यूक्लियर डील अब करेंगे तो हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं मैं मतलब है कि सॉर्ट ऑफ परसेप्शन कि हम लोग आप लोगों का ये थोड़ा ये कर देंगे तो आप लोग थोड़ा पीस डील पे साइन कर देना। ईयू के साथ ईरान की अभी टॉक्स चल रही हैं। दैट मीन्स समथिंग इज बीइंग डन रिगार्डिंग इजराइल, something is being done regarding Russia Ukraine also, and I strongly believe कि next target जो है अमेरिका का वो चाइना की तरफ ही है, क्योंकि बाइडेन आए, ट्रम्प आए, आपने अगर देखा हो ट्रम्प ने 2018 में एग्रीमेंट किया था तालिबान के साथ अफगानिस्तान का कि आपको हम ये करें, वो ट्रम्प थे। ट्रम्प लेट तालिबान टेक ओवर। ट्रम्प दोहा में जाके किससे मिल रहे थे? तालिबान से मिल रहे थे, राइट? तो बाइडेन और ट्रम्प में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मे बी ट्रम्प डिलेड द रशिया यूक्रेन वॉर बाय अ सर्टेन पीरियड, बट ही आल्सो न्यू कि रशिया यूक्रेन वॉर इज कमिंग। So when he says he would not have let it happen, I don't believe,
मैं आई एम प्रो ट्रम्प, मुझे ट्रम्प अच्छे लगते हैं, मुझे ट्रम्प भी अच्छे लगते हैं, एबे बहुत अच्छे लगते थे, नेतन्याहू अच्छे लगते हैं इंडिया, बट ये है, ये सारे अपनी कंट्री का ही इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखते हैं। और अमेरिका जैसी कंट्रीज में चाहे पीएम कितना भी बदल जाए, मेन स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती है इनकी। इनको 2014 से पता था कि रशिया यूक्रेन को अटैक करेगा करेगा। राइट। तो ट्रम्प इज मतलब ट्रम्प इज प्रो इंडिया ऐसा बोला जाता है, बाइडेन वाज नॉट सो प्रो इंडिया ऐसा भी बोला जाता है, लेकिन कमला हैरिस जो है उनकी कभी भी इतना प्रो इंडिया उनको परसीव नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस समय ये यूक्रेन विजिट कुछ बताता है, ये बताता है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर। इंडिया इज राइजिंग पावर मतलब इंडिया इज अ पावर व्हिच कैन डील विद रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप, नेटो, सबके साथ डील कर सकता है। अगर इंडिया एक ऐसा कंट्री बन रहा है तो क्या आप बोल सकते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है, एक ग्लोबल साउथ अपना रिजल्ट्स देना शुरू हो गया? आई एम सो ग्लैड दैट इंडिया इज मूविंग आउट ऑफ इट्स कंफर्ट जोन। पहले हम लोग क्या थे, नहीं हम किसी के झमेले में नहीं पड़ेंगे, नहीं हम तो झमेले में पड़ेंगे और हम पीस भी लाएंगे। दैट इज वेयर वी विल बी कंसिडर्ड अ सुपर पावर, है ना। जब अगर हम हर चीज के ये कहते हैं कि नहीं हमको आपके झमेले में नहीं पड़ना है, पहला हमारा इंडिया का एटीट्यूड ऐसा होता था कि नहीं आपके कुछ हो रहा है तो इट्स ओके, वी विल नॉट गेट इनटू दिस। But now PM Modi is stepping into, he literally went into the storm of the eye of the storm, sorry, right? He stepped inside the, वो यूक्रेन के उनको जाके गले लगाना, उस पे अलग कंट्रोवर्सी हो गई थी, राइट? तो ये इंडिया इज मूविंग आउट ऑफ इट्स कंफर्ट जोन, और उस टाइम और हम लोग जाके वॉर तो नहीं कर रहे, हम तो पीस के लिए बात कर रहे हैं, राइट? बट इंडिया इज शोइंग a will to go out and you know अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही, बहुत बड़ी बात है। दिस इज ऑफ कोर्स लाइक यू आर सेइंग सुपर पावर। सुपर पावर क्या होता है? वही होता है जो दूसरी कंट्रीज के बीच में पीस ला सके, राइट? दूसरी कंट्रीज की अफेयर्स में अपना टांग अड़ा सके, वो भी सुपर पावर ही हुआ। So for that, India had to move out of its comfort zone, and it is doing. And how? I am so glad Modi went and talked to Ukraine. राइट ये मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था कि यूक्रेन और रशिया तो अलग अलग पोल्स हैं इस समय, दोनों वॉर पे हैं, हम दोनों से बेहतर रिलेशन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यू नो हर कंट्री जो है, जैसे तुर्की आउट एंड आउट प्रो पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे इंडिया के शिप्स के मेंटेनेंस के लिए। हम लोग आउट एंड आउट वी आर एंटी पाकिस्तान, लेकिन हमारा ट्रेड कितने सालों तक बहुत बढ़िया तरीके से चलता रहा, राइट? वो तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस की लिस्ट में था पाकिस्तान, फिर भी हम लोग के टेररिस्ट एंड वो सब। माय पॉइंट इज जापान, ओके, जापान चाइना आर एक्सीलेंट एग्जांपल्स। इनके बीच में इतने सालों से चाहे कुछ भी हो जाता था, इनका ट्रेड रिलेशन बहुत बढ़िया होता था। जीसीसी ईरान, हाँ, हर कोई कहता है कि सऊदी को ईरान के न्यूक्लियर होने से डर लगता है, इनके बीच का ट्रेड देखो आप। मैं इस रीजन में रहती हूँ, इस रीजन में हर साल जो रमजान के वाटरमेलन आते हैं वो ईरान से आते हैं। और यू नो दे ऑल नो दैट दे, कोई भी कंट्री जो है, चाणक्य कहते हैं ना कि हमको किसी से वॉर करने की जरूरत नहीं है, हमको विदाउट वॉर हाउ डू वी ब्रिंग डाउन द एनिमी, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? वॉर इज द लास्ट स्टेज। तो माय पॉइंट बीइंग कि यू नो ऑल दीज आर गुड एग्जांपल्स कि हम लोग यूक्रेन के साथ, इनफैक्ट वॉर से पहले भी जब रशिया से हम लोग यू नो ओके चाइना के साथ इतने खराब रिलेशंस मिलिट्री लेवल पे हैं, फिर भी हम लोग उनके साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि अब भी हमको चीपेस्ट चीजें तो चाइना से ही मिलती हैं, राइट? अमेरिका थोड़ा ना हमको इतनी चीजें चीप देगा। या हमको पता है कि रशिया चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी हम S-400 तो वहीं से लेंगे, हमको कौन सा पेट्रियट सिस्टम सस्ते में मिलने वाला है? राइट राइट। तो ये सिचुएशन। अच्छा, एक चीज फाइनली मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसका क्रेडिट देना चाहेंगे कि बिकॉज मनमोहन सिंह गवर्नमेंट तो इन पचड़ों में फंसती नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी घुस रहे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल एम्बिशन है या कंट्री नीड्स इट?
मैं मनमोहन सिंह सर का से स्टार्ट करती हूँ। 1980s की बात है कि अर्ली 90s की बात है। इनकी बेटी को स्कॉलरशिप मिला था कनाडा में जाने का, और उस टाइम पे ये रिजर्व बैंक के हेड भी थे। तो कुछ एलिगेशंस लगी थी जिनकी वजह से इनको पार्लियामेंट में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ गई थी। ओके, तो मनमोहन सिंह सर इतने क्या कहते हैं, आई मीन ही मस्ट बी अ गुड मैन। ऐसा नहीं है कि उनकी हिस्ट्री, उनकी पास्ट सब क्लियर है, ऐसा नहीं है। अगर इनफैक्ट आप रशिया को देखो तो जैसे आप लोग बिहाइंड द सीन बिफोर द शो वी वर डिस्कसिंग कि केजीबी हैड इन्फेस्टेड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। वो लोग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट प्रो रशिया, आई मीन रशिया ने हमारी मदद की है, लेकिन फिर भी वी वर द गवर्नमेंट वाज इन्फेस्टेड विद केजीबी स्पाइज मोल्स, राइट। एट द सेम टाइम सीआईए के भी मोल्स थे, राइट। अब मोदी जी ने क्या किया है, उन्होंने हमेशा जो मनमोहन गवर्नमेंट थी उन्होंने एससीओ ये ज्वाइन किया, एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो ज्वाइन किया। लेकिन हमारा जो कॉर्ड था वो लैग कर रहा था, राइट। मेरे को लगता है कांग्रेस को हमेशा चाइना का डर, रशिया का डर ज्यादा था, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट आई, हमने अमेरिका से असॉल्ट राइफल्स, हमारी जो इंडियन आर्मी है पहली दफे असॉल्ट राइफल्स, जो इन्फेंट्री है, स्पेशल फोर्सेस की बात नहीं कर रही, स्पेशल फोर्सेस तो हर जगह से वेपन्स खरीदते हैं, जो असॉल्ट राइफल्स हैं वो AK-47 ही यूज करती थी और इंसास यूज करती थी, राइट। अब हम लोग अमेरिकन ये भी यूज करते हैं, 6 और 716। We are using American drones, we are using Globemaster, इनकी C-17 और इनकी at the same time IL-76 जो रशियन है एयरक्राफ्ट है, वो भी हम यूज करते हैं। हम लोगों ने बैलेंस किया हुआ है, राइट। एंड मोदी जी इतने इजराइल ने हमारी काफी मदद की है, राइट। तो उनके साथ रिलेशंस बढ़ाए। मैं एट द सेम टाइम एज एन इंडियन आई विल से वी शुड नेवर ट्रस्ट एनीवन, बीट अमेरिका, इजराइल, रशिया, चाइना तो पता है हमको, पाकिस्तान भी पता है, बट यू नो मेड इन इंडिया इज द बिगेस्ट रिस्क इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन। क्योंकि जितनी भी आपको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी कौन सी 5 कंट्रीज हैं, यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना, ये इनमें चाइना के अलावा बाकी सारी कंट्रीज का मेन इकोनॉमी चलता है डिफेंस की वजह से। नाउ चाइना इज आल्सो कैचिंग अप। ऐसे समय पे अगर इंडिया कहती है कि हम भी डिफेंस में यू नो सेल्फ रिलायंस पे ये करना चाहते हैं, मेड इन इंडिया बनाना चाहते हैं, दिस इज द बिगेस्ट रिस्क इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन। ये किसी ने नहीं लिया था इससे पहले, क्योंकि इंडिया समझ गई कि वॉर हो गया तो हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे स्पेयर पार्ट्स इन सब के लिए, हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दैट कंट्री विल हैव इट्स इंटरेस्ट, वो चाहे रशिया हो, चाहे रशिया ने क्या किया चाइना और गलवान के इश्यू में, राइट। उन्होंने न्यूट्रल रखा अपना पोजीशन। अमेरिका ने बोला क्योंकि इट वर्क्स इन देयर फेवर टू स्पीक अगेंस्ट चाइना। एट द सेम टाइम उनकी अपनी चाइना की रिलेशंस उन लोगों ने थॉ की हुई हैं। वो जो रशिया अमेरिका के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स है, फिर भी यूरेनियम कहाँ से आता है उनका, रशिया से। इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर भी रशिया और अमेरिका के रशिया के कॉस्मोनॉट्स और इनके क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स जाते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक ही साथ है। ये सब तो नहीं रुका, राइट। वॉर स्टार्ट होने के 6 महीने बाद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन लोगों ने अपने एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स एक साथ भेजे। बिल्कुल सही। तो ये सिचुएशन है, नो डाउट अबाउट इट। क्या इंडिया एक इस तरीके की पावर बन रही है जो कि वॉर को रोक पाए? फाइनल क्वेश्चन। You have vested interest. I'll reframe my question. चाइना, रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं इस वॉर से। रशिया चाहता है कि वॉर खत्म हो जाए क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल इट्स ऑन द वर्ज ऑफ क्रम्बलिंग। अमेरिका वांट्स द इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी टू क्रम्बल। अमेरिका चाहता है कि उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाए। नेटो चाहता है रशिया की इकोनॉमी खत्म हो जाए, और अब रशिया अपनी इकोनॉमी बचाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के विजिट में रशिया का भी हाथ रहा होगा, या नहीं था हाथ तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन थी, जोड़ा। अब एक चीज कि ये दोनों के बीच में पीस कराना, क्या
अमेरिका जो चाहता है कि वो अब चलती रहे, क्या इंडिया करवा पाएगा ऐसे में? मैं इसका ना थोड़ा घुमा फिरा के आंसर दूं। मेरे को लगता है जैसे रशिया इज द मोस्ट सैंक्शनड कंट्री ऑन अर्थ राइट नाउ, राइट। एट द सेम टाइम रशिया ने बहुत सारी ब्लैक मनी बनाई, अपना ऑयल सस्ते में बेच के बहुत सारी कंट्रीज को इंडिया के थ्रू कमाई है, गल्फ कंट्रीज के थ्रू कमाई है। तो रशिया सेव्ड इट्स इकोनॉमी, लेकिन रशिया को भी पता है हद है हर चीज की। मतलब अभी 2022 में स्टार्ट किया था, अभी 2024 हो गया, इनके रिसोर्सेस हैव स्टार्टेड टू स्प्रेड थिन। सेम थिंग इज हैपनिंग टू अमेरिका आल्सो। उनकी भी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है। इनकी भी यू नो F-35 नॉट एवरीवन इज रेडी टू बाय, और इनकी बोइंग का हाल देख लो, राइट। ये सब इनकी बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज हैं जिनके ऊपर इनकी इकोनॉमी चलती है, राइट। तो अमेरिका को भी है कि रशिया यूक्रेन से ध्यान हटा के चाइना पे ध्यान लगाएं, क्योंकि चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब। वहां पे जो ये नेक्स्ट 2 to 3 years में आई डू बिलीव कि दे वांट टू टर्न देयर हेड्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन टू चाइना। और मुझे लगता है आई एम कंप्लीटली बीइंग अ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट राइट नाउ, क्योंकि रशिया को भी अपना टाइटैनिक की तरह बोट नहीं डुबाना है। चाइना रशिया में 2019 में, यानी वॉर स्टार्ट होने के 2 साल पहले, रशियंस एंड चाइनीज वर एट ईच अदर्स नेक फॉर व्लादिवोस्टोक, क्योंकि व्लादिवोस्टोक को चाइना ने कार्टोग्राफिक, उनका जो क्या कहते हैं, कार्टोग्राफिक इंट्रूशन, उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, चाइनीज ये कर दिया था। वहां पे इनकी पहले, रिमेम्बर, रशिया और चाइना का बहुत पहले यहाँ पे झगड़ा हुआ है, आई थिंक इन 80s और 70 बॉर्डर्स के विषय है, जिसमें बॉर्डर्स के विषय है, जिसमें रशिया ने ऑलमोस्ट न्यूक्लियर होने वाला था। वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट न्यूक्लियर होने वाला था। तो ये पुरानी चीजें हैं। और चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो रशिया का बिगेस्ट लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, उसके चारों ओर चाइनीज लोगों को प्लॉट खरीदने को ये कर दिया, ठीक है। इन लोगों ने प्लॉट खरीदे, उसके बाद इन्होंने दिमाग लगाया कि मंगोलिया के थ्रू हम पाइप डालेंगे, चाइना में ये पानी लेके जाएंगे। रशिया को समझ में आ गया प्लान। रशिया दिस वाज हैपनिंग लाइक 2018 2019, ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये कुछ सालों पहले की बात है। तो while Russia and China have become besties during the Russia-Ukraine war, Russia clearly knows कि given an opportunity China इनकी गर्दन दबाएगा भी, you know। वो हर कंट्री के लिए ट्रू है। एवरी कंट्री गिवन एन अपॉर्चुनिटी दूसरी कंट्री को खा जाएगा। सो पॉइंट इज, अनलेस इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में थोड़ी और अकाउंटेबिलिटी होती है, तो that is the problem. My point is कि has India risen to that? India is very well aware कि रशिया की हालत खराब हो रही है, यूक्रेन की तो हालत खराब ही खराब है, and America wants to divert its resources. That also we know. I'm sorry. So my point is, अगर इसी पे हमने अपना नैरेटिव बनाया, और and if we do get Ukraine and Russia closer, या पीस टेबल तक भी ले आते हैं, जो चाइना ने सऊदी ईरान के साथ किया, इंडिया रशिया यूक्रेन के साथ कर पाएगी। एंड ऑलरेडी वो हो चुका है। द वेरी फैक्ट दैट मोदी इज एबल टू मीट पुतिन एंड ज़ेलेंस्की विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे इजराइल का वो ये याद है आपको, इजराइल गए थे, जॉर्डन गए थे, क्या कहते हैं, हाँ जॉर्डन गए थे, पीएम मोदी गए थे, राइट। एंड देन ही वेंट टू हिज मिडिल ईस्ट क्या कहते हैं टूर। तो उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी, हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखेंगे, राइट। And if that works as a narrative that we have brought peace between two warring countries, excellent. That is a sign of a rising superpower. ये पाकिस्तान नहीं कर सकता, चाइना कर रहा है, क्योंकि it has deep pockets. We are getting it done without deep pockets. It's one hell of a credit for us. Right. Thanks a lot, Lavina जी. It was nice discussion, और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर की और भी विजिट्स बाकी हैं, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी आने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you so much.